नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी में सीआरडी कन्या इंटर कॉलेज राजपुर करहल में स्थित है। प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित मोहित की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं जिला मैनपुरी में मैनपुरी की विधानसभा करहल। आज मैं जहाँ बैठा उस विद्यालय का नाम है सीआरडी कन्या इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूँगा कि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का प्रयास करूँगा कोविड के बाद जो शुरुआत हुई है वो कैसी रही, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बच्चों का जैसे मैंने अपने अध्यापकों को उनके घर पर भेजा, वहाँ से सारी मैंने शिक्षाओं का कार्यक्रम कराया। जब बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं आ सके तो मैंने उनको ऑनलाइन मैंने शिक्षा देने का प्रयास किया। कुछ बच्चे हमारे यहाँ से ऐसे थे जो गरीब मतलब अत्यंत निर्धन थे, उनसे मैंने फीस के माध्यम से रोक दिया। मैंने कहा बच्चों को वहीं जाकर के शिक्षा दिलाई जाए। अध्यापकों से अध्यापन कार्य कराया। अच्छे होनहार बच्चों के लिए उनको हमने टेस्ट के माध्यम से अपने घर बुलवाया। कुछ बच्चों को मैंने वहीं से प्रक्रिया करवाई। कुछ बच्चे मेरे जिस पे ऑनलाइन प्रक्रिया थी, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, उन बच्चों को मैंने कुछ बच्चों को जो निर्धन थे कुछ सामग्री एकत्रित करके उनको ग्रुप बना करके मोबाइल उपलब्ध करवाए। क्या लगता है आपको एजुकेशन का जो भी स्तर रहा वो कोविड के समय बहुत ज़्यादा नीचे गया? ऑनलाइन क्लासेस की आपने बात करी, क्या मानना ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? ऑनलाइन में बच्चों को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, या उनको देखने में थोड़ी समस्या आई, या सारी सामग्री उपलब्ध नहीं हुई। ऑफलाइन से बच्चे क्लास में आने के बाद सारी व्यवस्थाओं को हमारे अध्यापक या टीचर्स उनके गार्जियंस वहाँ से भेजने के बाद सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकीं और सारे विद्यालयों के बच्चों का विकास हो रहा है। और कोरोना काल में हमारे बच्चे अत्यंत शिक्षा का स्तर नीचे चला गया। क्या लगता है कितना समय लगेगा इसकी भरपाई करने में? इसकी भरपाई करने में मुझे समय के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग हम लोग बहुत प्रयासरत हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि 2 साल के अंतर्गत से जैसे पहले मेरा विद्यालय या मेरे बच्चे जो सुचारू रूप से चल रहे थे उसी माध्यम से हम अपनी शिक्षा का विस्तार कर सकेंगे। समय कितना लगेगा इसको? 2 वर्ष में लगभग हम पूरा कर लेंगे, कंप्लीट करके ही। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, ये हो सकता है कि इसके अलावा शिक्षा अगर हमारे यहाँ होगी नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता, विकास हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सरकार का मुझे बहुत बहुत सहयोग रहा। अगर हम सरकार की बात की जाए तो शिक्षा के मामले में हमें विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्होंने हमें कुल मिलाकर के प्राइमरी स्तर पर हमें 5 लाख 2 लाख करके इस तरह से विद्यालय भवन बनने के लिए हमें पैसा जो सैंक्शन किया गया वो हमें मिला है, और उसको हमने विद्यालय की नींव रखी और विद्यालय से उसका पूरा निर्माण कराया जा रहा है। जी, एक आपने देखा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, बात करने को लेकर, बोलने को लेकर, लिखने को लेकर। क्या लगता है उन सब चीज़ों को सही करने में कितना समय लगेगा? इन सही चीज़ों को करने में मुझे ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। केवल 1 साल ही अगर मुझे मिल जाएगा, 1 वर्ष 1 सत्र पूरा करने पर हम बच्चों को जो हमारे जो बोलने की चाल थी वो घर पर रह करके बच्चे अपने डील नहीं कर पाते हैं, उसको हम 1 साल में पूरा कवर करा देंगे। आखिरी सवाल आपसे है, ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं कोविड की महामारी को देखने के बाद? मैं ईश्वर से अपने विद्यालय और इस पूरे देश के प्रति मैं सोचता हूँ कि इस महामारी में जो भी मेरा हादसा हुआ है, जो भी हमारा हम पिछड़ गए हैं, जो हमारा देश नीचे चला गया है, इसे भरपाई करने में हमें जो समय लग रहा है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ऐसा कभी न हो कि हमारे बच्चों को, हमारे देश को इतनी अत्यंत नीचता में दिखाना पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए समय देने के लिए। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।